कोई फायदा नहीं मेरे पढ़ाने का, कोई फायदा नहीं किसी भी बच्चे के पढ़ने का अगर उसकी मेहनत का फल उसको ना मिले। जी हां, ऐसा हुआ है जब बच्चों की मेहनत का फल उन्हें नहीं मिला, उनके मन में शक है, उनके मन में विश्वास टूटा है। और ऐसा हुआ है सीबीएसई क्लास 12 के बच्चों के साथ। जी हां, 13 तारीख को सीबीएसई क्लास 12 का रिजल्ट आया। एज एन एजुकेटर मैं भी बड़ा एक्साइटेड था कि मेरे बच्चों का रिजल्ट आया है, तो मैं भी देखना चाहता था, मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी थी कि कैसा रिजल्ट आया, कितने मार्क्स आए हैं, इंग्लिश जो मेरा सब्जेक्ट है उसमें कितने आए हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में कितने नंबर आए बच्चों के। मेरे पास मैसेजेस आने शुरू हुए, ढेर सारे कमेंट्स मैसेजेस आ रहे थे। जिन बच्चों के अच्छे नंबर आए थे वो बड़े खुश हो रहे थे, वो मुझ तक मैसेज करके कह रहे थे सर थैंक यू, बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है, वी आर वेरी हैप्पी। साथ ही कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो कह रहे थे हमारे साथ गलत हुआ है, हमारी कॉपी ठीक से चेक नहीं हुई है, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत कम नंबर है। बल्कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे कि सर हम तो अपनी क्लास के उस सब्जेक्ट के टॉपर हैं और आज हमारा हाल ये कर दिया गया है कि हमारे बहुत ही कम नंबर है, कंपार्टमेंट वालों की तो लंबी लाइन है। फिर मैंने एक पैटर्न नोटिस किया, वो चीज ये थी कि सीबीएसई का इस बार जो रिजल्ट था वो 85% था, चूंकि इतना कम कभी रहता नहीं, 87 88 तक जाता है, 2-3% बहुत होता है। इतने सारे बच्चों की कंपार्टमेंट और फेल, इतने सारे, और जो अच्छे नंबर जिनके आते थे उनके बहुत कम नंबर आने लगे। ऐसा क्यों हुआ? चलो 2, 4, 10, 20 बच्चों तक ये बात होती तो ठीक थी। असली सवाल तब खड़ा हुआ जब कुछ बच्चों ने कहा कि हमने तो जेई क्रैक किया हुआ है, जेई में बहुत अच्छे हमारे नंबर आए, जेई का एग्जाम हमने निकाला है, लेकिन हमारे 75% नहीं बन रहे। तब सबका सर घूम जाता है, यार ऐसा कैसे हो सकता है? जो बच्चा जेई लेवल का, इतने अच्छे लेवल का कंपेटिटिव एग्जाम निकाल सकता है, तो क्या सीबीएसई का क्लास 12 का जो उसका रिजल्ट है वो 75 से भी कम हो जाएगा? और इस हिसाब से 75% ना लाने की वजह से अब वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। जिनको नहीं पता उन्हें बता देता हूं कि जेई का रिजल्ट कुछ इस तरह से डिसाइड होता है कि अगर आपके क्लास 12 में 75% नहीं है तो आप जेई के लिए क्वालिफाई नहीं हो, चाहे उसमें आपकी कितनी अच्छी रैंक आ जाए, उसके बाद वो आपका नहीं माना जाएगा। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जेई के एग्जाम का, यानी उसका तो पूरा साल बर्बाद हो गया। अब हर कोई हैरान कि यार जो जेई का एग्जाम निकाल सकता है वो सीबीएसई क्लास 12 में 75 भी स्कोर नहीं कर सकता। 75 तो छोड़िए जी, बच्चों के 60%, 55%, ऐसे भी हजारों केस हैं। और अगर किसी को इस बात पे शक है कि ऐसे कितने केस हैं, इसी वीडियो के कमेंट्स में वो बच्चे आके अपना रोल नंबर दिखा सकते हैं। हजारों बच्चे ऐसे जो कह रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, हमारी कॉपी ठीक से चेक नहीं हुई है। सवाल तब खड़ा होता है कि अगर ये कॉपी चेक पुराने मेथड से की गई होती तब इतनी कोई दिक्कत ना होती। आज से पहले क्या सीबीएसई के रिजल्ट नहीं आए? क्या 10th का रिजल्ट नहीं आया था? आया था। 12th का रिजल्ट क्या आज से पहले नहीं आया? आया है भाई, आया है। क्लास 12 का रिजल्ट आज से पहले भी आया, तब तो किसी ने शक नहीं किया। लेकिन इस बार क्या नया था? इस बार नया था ओएसएम। ये क्या चीज है? ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम। ये क्या है? ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम। ये सीबीएसई ने एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी जिसमें कहा गया था कि कंप्यूटर से स्कैन की गई कॉपियों को अब इस तरह से स्कैन की गई कॉपियों से मार्किंग की जाएगी, इवैल्यूएशन किया जाएगा, उनका असेसमेंट किया जाएगा। यानी टीचर ने जो मार्क्स दिए थे अब उनकी टोटलिंग वगैरह वो सब अब कंप्यूटराइज होगी, डिजिटल हो जाएगा। इससे ना कॉपीज जल्दी चेक हो जाएंगी, ज्यादा अच्छे से चेक हो जाएंगी। चलो नीयत अच्छी थी, इंटेंट अच्छा था, लेकिन उसका तो नुकसान हो गया। बच्चे क्यों कह रहे हैं कि हमारे साथ गड़बड़ हुई है? स्टूडेंट्स क्यों कह रहे हैं कि हमने जो लिखा था उसके हमें नंबर नहीं मिले? फिर तो सवाल खड़ा होता है, भाई अगर एज ए स्टूडेंट मुझे लगता है कि मेरा पेपर ठीक से चेक नहीं हुआ है तो मैं कहूंगा दोबारा से मुझे कॉपी दिखा दो, मेरी रीचेकिंग कर दो, ठीक है, रीइवैल्यूएशन कर दो। लेकिन आपने किया क्या है? फीस इतनी ज्यादा रख दी है ना रीइवैल्यूएशन की, वेरिफिकेशन की, कॉपी चेकिंग की, कि अगर मैं दोबारा से अपनी कॉपी मंगवाता हूं, रीइवैल्यूएशन कराता हूं, भाई साहब 700 रुपए देने पड़ रहे हैं, तकरीबन 500 से 700 रुपए एक सब्जेक्ट के। बहुत बढ़िया। अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को चेक कराना है तो 100 पर क्वेश्चन रखा है, और ये सारी फी नॉन रिफंडेबल है। रिफंड भी नहीं मिलेगा मेरे को, कि मान लो मेरी बात ठीक भी निकलती है तो मुझे वापस पैसे नहीं मिलते हैं। वेरिफिकेशन के 500 रुपए, 700 रुपए, 100 रुपए पर क्वेश्चन। अब अगर एक बच्चा है उसे अपने 6 के 6 सब्जेक्ट चेक कराने तो क्या 3000 रुपए देगा? वो 3000 रुपए देगा। किस बात के देगा 3000 रुपए? कि आपसे कॉपी गलत चेक हो गई है,
कि आपने जो नया सिस्टम निकाला था, न्यू मेथड आप लेके आए थे, वो मेथड ठीक नहीं था। अच्छा, पहले के समय में जब फिजिकल कॉपी चेक हो रही होती थी, ग्रेस मार्क्स भी दिए जाते थे, टीचर देखते थे कि अच्छा बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि सिर्फ सही आंसर ही सब कुछ नहीं होता। एक ओवरऑल बच्चे का एक एनालिसिस किया जाता है कि हाँ यार, इसने ये आंसर बहुत अच्छा लिखा था, यहां पे मैंने शायद ज्यादा इसके साथ ज्यादती कर दी, मुझे इसमें आधा एक नंबर बढ़ाना चाहिए था इसका। और ऐसा करके पता नहीं हजारों बच्चे कंपार्टमेंट से बचते थे। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये ऊपर से इंस्ट्रक्शंस होते थे कि अगर कोई बच्चा सिर्फ एक नंबर से रह रहा है या लगता है कि वो पास किया जा सकता है, उसने अच्छा लिखा है, उस आंसर में गुंजाइश है और वो फेल हो रहा है उस वजह से, तो उसको 1-2 नंबर बढ़ा दिए जाते थे। और ये ट्रू एंड फेयर ही है। आप किसी बच्चे को 100 नंबर नहीं दे रहे, बस उसका 1 साल बचा रहे हो, साल बर्बाद होने से बच रहा होता था। ये फिजिकल कॉपीज में आम सी बात है, हमें सबको पता है, ऐसा होता है, होता आया, होना चाहिए। हम बच्चे को रिग्रेसिव माइंडसेट से उसका असेसमेंट नहीं करना चाहते। कभी तो आप कहते हो कि हमें न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी उसके हिसाब से बच्चे का स्ट्रेस कम करना है, ये करना है, वो करना है, और आप यहां पे कर क्या रहे हो कि आपका रिजल्ट 85% रह गया, इतने बच्चे फेल हो गए, इतने बच्चे कंपार्टमेंट चले गए। अब उनके माइंडसेट का क्या? अब क्या वो स्ट्रेस में नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे यार, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि कॉपी ऐसे चेक की गई है। मान लो सीबीएसई की कॉपी ना हो, वो यूपीएससी की कॉपी हो गई हो कि 1 नंबर भी एक्स्ट्रा ना चला जाए, 1 नंबर नहीं, काट लेंगे, देंगे नहीं, इसी तरह का तो किया गया है। अगर ऐसा नहीं हुआ है, कॉपी फेयर चेक हुई है, तो सर हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, सीबीएसई आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक काम कीजिए, ये हमारी डिमांड है, ये हमारा राइट है कि आप ये जो कॉपी चेकिंग की फी आपने लगा रखी है उसे फ्री कीजिए। मैं कुछ नहीं चाहता, मैं कभी भी नेगेटिव माइंडसेट से बात ही नहीं करता हूं, मैं आपका दर्द भी समझता हूं। सीबीएसई ने शानदार काम किए हैं, आप एग्जाम अच्छे से कंडक्ट कराते हो, आपके पेपर लीक नहीं होते हैं भाई, एटलीस्ट आपके पेपर लीक नहीं होते, थैंक गॉड, आप, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। लेकिन ये जो आपने ये जो फीस इतनी लगा रखी है रीचेकिंग, रिवैल्यूएशन के लिए, वेरिफिकेशन, इसको वेव ऑफ कीजिए, इसको हटाइए, खत्म कीजिए। बच्चा आप पे शक कर रहा है, बच्चे को आप पर विश्वास नहीं है, बच्चा स्ट्रेस में है, रो रहा है, उसके अभिभावक, उसके पेरेंट्स, गार्जियन वो परेशान है, बच्चे का जेई फंस गया है और आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। इस वक्त आपको कुछ नहीं करना, अपना थोड़ा सा प्रॉफिट ही तो कम करना है। रिजर्व्स में आपके पैसे पड़े होंगे, वो पैसे खर्चा वहां से लगा दो, और प्लीज ये रीवैल्यूएशन, रीचेकिंग और वेरिफिकेशन को फ्री कीजिए। जिस भी बच्चे के मन में इतना सा भी डाउट है, इतना सा भी शक है, वो दूर होगा। शक क्यों हुआ, अब वो सुनो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, टीचर्स हैं, जिनके मैसेज कमेंट्स मैंने खुद देखे हैं, खुद पढ़े हैं। वो कह रहे हैं कि जो नया सॉफ्टवेयर लेके आए थे ना स्कैन कॉपीज का, उसने ठीक से कॉपी स्कैन नहीं की, वो सॉफ्टवेयर ही ठीक से नहीं चला, लाइट चली जाती थी तो सर्वर खराब हो जाता था, कॉपीज बीच में गड़बड़ तरीके से चेक हो गई, क्योंकि टीचर के हाथ में तो कुछ बचा नहीं था। बाद में एक बार कॉपी स्कैन हुई, कंप्यूटर में गई, उसके बाद टीचर के हाथ में कुछ आपने छोड़ा नहीं है। तो इस तरह की कंप्लेंट्स हैं। तो अगर आपके ऊपर सवाल उठ रहा है, आपकी साख पर सवाल उठ रहा है, तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप आगे आए। यू हैव टू कम फॉरवर्ड एंड शो योर स्टैंड, और आपको दिखाना होगा कि आप बच्चों के साथ खड़े हैं। तो उस सर्वर पे, उस सॉफ्टवेयर पे, इनफैक्ट उस टेक्नोलॉजी पे बच्चों को विश्वास नहीं है, पेरेंट्स को विश्वास नहीं है। मैं नहीं कहता कि आप सभी बच्चों का रिजल्ट बदल दो, मैं नहीं कह रहा कि आप दोबारा से सभी स्टूडेंट की रीचेकिंग करो। मैं सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी डिमांड रख रहा हूं जो कि फेयर है। मैं बहुत ही फेयर डिमांड आपसे रख रहा हूं, ये फीस वेव ऑफ कीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर बच्चे के मन में डाउट है, वो डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर बच्चा वाकई में बच्चा मासूम था, ईमानदार था, और उसकी कॉपी वाकई में गलत चेक हुई है, तो वो उसका करियर बचा देगी, उसका 1 साल बचा सकती। क्या पता कोई बच्चा फेल था, आपके सॉफ्टवेयर में गड़बड़ थी, उसका कोई क्वेश्चन गलत तरीके से चेक हुआ, नहीं हो पाया, 100 तरह की बातें। कम से कम उसके मन में एक तसल्ली होगी, एक सेटिस्फैक्शन होगी कि मैंने अपनी कॉपी ढंग से देखी है, हां सब कुछ फेयर था, ट्रू एंड फेयर। यही तो होना चाहिए ना एग्जाम में। तो सीबीएसई, मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं और उन सब टीचर्स के लिए भी बना रहा हूं जो किसी भी बच्चे को पढ़ाते हैं। आपको मेरा साथ देना होगा। आप कोई भी एजुकेटर है, आप कहीं पे भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन, और ये वीडियो देख रहे हैं, आपको कमेंट में आके मेरा साथ देना होगा, क्योंकि हम इस पे पीछे नहीं हटने वाले हैं।
सीबीएसई को ये करना होगा, हम करवा के रहेंगे। एंड यू हैव टू सपोर्ट मी, यू हैव टू सपोर्ट योर स्टूडेंट्स। अगर आपको अपने बच्चों से प्यार है, जितने भी बड़े बड़े, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, जितने भी एजुकेटर्स हैं, जितने भी एडटेक प्लेटफॉर्म है, इस वीडियो पे आके आपको मेरा साथ देना होगा। और मैं आप सबको इकट्ठा करूंगा, सबको इकट्ठा करूंगा, बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले हैं। सबको इकट्ठा करेंगे, आगे लेके जाएंगे, क्योंकि आज ये 12th के साथ हुआ है, कल को 10th के साथ होगा। आज आप 12th में नहीं हो, कल को आप 12th में होंगे। आपका बच्चा आज 12th में नहीं है, कल को आपका बच्चा 12th में होगा। जैसे नीट का चल रहा है, ऐसे सीबीएसई का चलेगा, कोई आवाज नहीं उठेगी। सीयूईटी में क्या क्या हो रहा है वो भी मैं जानता हूं, बताने की बात नहीं है, कोई छुपाने की बात नहीं है। वहां के बच्चे भी परेशान है। सीयूईटी का एग्जाम इनसे नहीं लिया जाता, सीबीएसई की कॉपी ठीक से चेक नहीं हो रही है, नीट पेपर लीक हो चले जा रहा है। हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? ऐसे हम एजुकेटेड भारत बनाएंगे, बातें बातें हम कर रहे हैं। सो सभी टीचर्स को, आप कहते हो आपको बच्चों से प्यार है, मैं भी जानता हूं आप बच्चों से प्यार करते हो। ये समय है हम हमारा प्यार बच्चों से दिखाएं, हम आगे आए, सीबीएसई से सवाल करें और एक जायज डिमांड। हम कोई तमाशा नहीं कर रहे, कोई ड्रामा नहीं, बहुत ट्रू एंड फेयर हमारा व्यू है, हमारी डिमांड है। वो क्या कि बच्चों के मन में तसल्ली हो जाए, आप फी को वेव ऑफ करें और इस ओएसएम, ये जो आपने नया एक असेसमेंट का तरीका निकाला है, इसे हटा दें, इसे पायलट पे डालें पहले। इसमें लोग, बच्चे परेशान हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। जब बच्चे सेटिस्फाई नहीं है तो आप जबरदस्ती उन पे क्यों थोप रहे हैं? रिजल्ट थोड़ा लेट डाल देना, हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिजिकल कॉपी चेकिंग होनी चाहिए स्कूल लेवल पे, बात खत्म। ये आपको करना ही होगा और उसके लिए मैं चाहता हूं आप सब लोग मिलकर टैग करें इसे ट्विटर पे, हर जगह ये वीडियो जानी चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर को टैग करें, धर्मेंद्र प्रधान जी को टैग करें और सभी अपने फेवरेट, जो भी, जिनसे भी टीचर से तुम पढ़ते हो, उन तक इस वीडियो को पहुंचाओ। हमें मिलकर आवाज उठानी होगी और ये सिर्फ एक छोटी सी डिमांड है हमारी कि फीस को वेव ऑफ कर दें और ये जो एसएमटी आपके नया आपने टेक्नोलॉजी लेके आए उसे खत्म करें। आइंदा से जो भी बच्चों की कॉपी चेक हो वो फिजिकल तरीके से हो। आपका ये मेथड, इसमें फॉल्ट है। लोगों ने कहा है, बच्चे कह रहे हैं, और दूध का दूध पानी का पानी तभी होगा जब रीएवैल्यूएशन होगा। कोई भी बच्चा 3000 रुपए नहीं दे सकता, नहीं देगा कोई भी बच्चा, वो रिफंडेबल भी तो नहीं है। तो आपको ये करना होगा और जल्द से जल्द करना होगा, वरना फिर हम कुछ करेंगे, हम मिलकर कुछ करेंगे। मेरे साथ बहुत बच्चे खड़े हुए हैं एंड दे आर रेडी टू गो विद मी, दे आर रेडी टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट यू सीबीएसई। सो सीबीएसई आपको करना होगा। बच्चों में बहुत असंतोष है, दे आर नॉट हैप्पी, उन्हें चैन नहीं आ रहा है, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। अगर उनके मन में जरा भी शक है तो आपको क्या करना है? आपको आगे आना है, फीस वेव ऑफ कर देनी है और सच पता चल जाएगा और उनके मन में शांति हो जाएगी। मैं आपको यहीं पर आके खड़े होकर सैल्यूट करूंगा। मैं आपको कल अगर आप ये करते हो, मैं कल यहां आऊंगा और आपकी तारीफ करूंगा, क्योंकि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ अपने बच्चों की बात कर रहा हूं, उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जिनका पूरा साल खराब होने पे लगा हुआ है, जिनकी पूरी मेहनत खराब होने पे लगी हुई है। फिजिक्स में बच्चे फेल हो चुके हैं यार, केमिस्ट्री में फेल हो चुके हैं, उनका पूरा बुरा हाल है। इतना फेल कौन होता है यार? इतना बुरा रिजल्ट किसका आ जाता है? इतना अनएक्सपेक्टेड कैसे आ जाता है? तो इसका समाधान तो होना चाहिए। दूध का दूध कर दो, पानी का पानी कर दो। उस बच्चे को पता चल जाएगा कि भाई तुमने ही पेपर खराब दिया था, अगर ऐसी बात थी तो। ठीक है। सो अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीवन, इस मेरे मैसेज को अपने फेवरेट टीचर्स तक पहुंचाने का काम तुम्हारा है। हर प्लेटफॉर्म पे पहुंचाने का काम तुम्हारा है। तुम्हारी ताकत इस दुनिया को पूरा हिला सकती है। तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारे अंदर क्या कैपेबिलिटी है। 9th 10th 11th 12th सभी बच्चों को आज इस मुद्दे को उठाना होगा, वरना कल को तुम्हारे साथ भी ऐसे कुछ होगा और कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। मेरे सभी दोस्त, मेरे सभी चैंपियंस जो भी मुझसे पढ़ रहे हैं, यू ऑल हैव टू कम फॉरवर्ड, सपोर्ट मी फॉर दिस जहां बच्चे परेशान हैं। तो दोस्तों, मैं लगा रहूंगा जब तक कि ये चेंजेस नहीं हो जाते। मैं आपकी आवाज उठाता रहूंगा, आपको बस मेरा साथ देते रहना है। हम ये करके रहेंगे। थैंक यू सो मच।